भारत में दिन ब दिन ऑटोमोबाइल मार्केट ग्रो कर रहा है और उसके साथ यूज्ड कार मार्केट भी ग्रो हो रहा है। और इन लोगों के साथ साथ यूज्ड कार मार्केट में जो फ्रॉड्स होती है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे, आप अगर एक यूज्ड कार खरीदना चाहते हैं तो उस कार को आप कैसे फ्रॉड्स को अवॉइड करके खरीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिन पॉइंट्स के हिसाब से आप अगर कार खरीदे तो आप फ्रॉड को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, गाइस हम लोग जब यूज्ड कार मार्केट में कोई यूज्ड कार खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे बजट के अंदर बहुत सारी महंगा कार्स भी आ जाते हैं और ठीक उसी समय हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि कौन सी कार खरीदे। तो गाइस इस समय आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस लिए कार को खरीद रहे हैं। अगर गाइस आप लोग ऑफिस जाने के लिए या फिर सिटी ड्राइविंग के लिए इस कार को खरीद रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक सीडान और हैचबैक ही सही है। और गाइस अगर आप लोग जर्नी करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए कोई कार चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एसयूवी और एमयूवी ही सही है। चलिए गाइस अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर देख लेते हैं। अगर आपकी फैमिली में 2 या 3 पर्सन है तो आपके लिए एक हैचबैक और ज़्यादा से ज़्यादा सीडन ही काफ़ी है। और अगर आपके फैमिली में 4 से 5 लोग हैं तो आपके लिए एक एसयूवी सही है। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो आपके लिए एक एमयूवी ही सही है। तीसरी पॉइंट, गाइस आप लोग जब कोई यूज्ड कार खरीद रहे हैं तो जिस कंपनी का कार आप खरीद रहे हैं उस कंपनी का जो आफ्टर सेल सर्विसेज आपकी सिटी में है वो कैसा है, आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा पहले। क्योंकि ज़्यादातर समय देखा गया है कि आफ्टर सेल सर्विसेज बुरा होने की वजह से कार का मेंटेनेंस भी अच्छा नहीं होता है। ज़्यादातर समय देखा गया है कि मारुति, टोयोटा, ह्यूंडई इन कंपनीज़ का आफ्टर सेल सर्विसेज ज़्यादातर सिटी में अच्छा है। तो गाइज़ आपको पहले आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में जानना पड़ेगा। और अगर आप लोग आफ्टर सेल सर्विसेज की ओर ध्यान ही ना दें तो जब गाड़ी ख़राब होगी तब आपके दिमाग में यही आएगा कि मैंने क्यों आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में नहीं सोचा था। फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज़ आप लोग कोई भी डिसकंटिन्यूड कार ना खरीदे, मतलब कि कंपनी की ओर से जिस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है उस कार की ओर आप ना देखें। क्योंकि यूज्ड कार मार्केट का जो डीलर्स होती है वो आपको वो यूज्ड कार देने के लिए, मतलब कि जो डिसकंटिन्यूड कार है उसको देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा और कम से कम पैसों में आपको वो दे देगा ये कहेगा। पर आप लोग उसकी ओर ध्यान ही ना दें, क्योंकि जब आप कोई डिसकंटिन्यूड कार खरीद रहे हैं तब उसके अगर मान लीजिए कोई पार्ट ख़राब हो गया तो बाज़ार में ढूंढने के बाद भी आपको वो पार्ट्स नहीं मिलेगा और आपका जो कार है वो एकदम बेकार हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि कोई डिसकंटिन्यूड कार ना खरीदे। आपको ये कम पैसा में मिल सकता है पर इस कार का झमेला बहुत होता है। फिफ्थ पॉइंट एंड मेन पॉइंट, गाइज जब आप लोग कोई यूज्ड कार खरीद रहे हैं तब आपका जो 100% बजट है उससे 90% बजट उस कार को खरीदने के लिए यूज़ करें और बाकी जो 10% बजट आपके पास रह जाता है उसको आप अपने पास रख दीजिए। क्योंकि आप एक यूज़ कार खरीद रहे हैं, कब क्या प्रॉब्लम आ जाएगा आपकी कार में वो आपको भी नहीं पता। इसीलिए 90% बजट उस कार को खरीदने के लिए यूज़ करें और बाकी जो 10% बजट है वो अपने पास रख दे। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स जब आएगा उसको ठीक करने में वो बाकी 10% तब लग जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, गाइस जब आप लोग कोई यूज्ड कार खरीदेंगे, अगर आप लोग वो कार आपकी कोई फ्रेंड या फिर पड़ोसी या फिर रिलेटिव से खरीदे तो आपको सियोरिटी मिल जाता है बहुत सारा। क्योंकि वो लोग आपसे उतना चीटिंग नहीं करेगा जितना कि यूज्ड कार मार्केट का डीलर करता है। ओके। और अगर आप लोग यूज्ड कार मार्केट से ही कोई सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं तो जब आप खरीदने जाएंगे उस कार को तब अपने साथ कोई मैकेनिक और या फिर कोई दोस्त को ले जाएंगे जो कार के ऊपर ज्ञान रखता है थोड़ा सा। सेवेंथ पॉइंट, गाइस आप लोग जब एक यूज्ड कार खरीदेंगे तब उस कार में जो कलरिंग है उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि कलरिंग के साथ भी बहुत सारा छेड़खानी किया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए गाड़ी पे कोई स्क्रैच आ गया तब वहाँ पर कलरिंग करके न्यू कर देता है वो लोग। तो इसीलिए आपको कलरिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा। कलरिंग का जो शाइनिंग वेब्स होता है वो किस तरफ है, कैसा है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा और आपको उंगली से टच करके देखना पड़ेगा कैसा है। अगर कुछ भी डिफरेंस लगे आपको तो आपको उसी समय उस कार का जो मालिक है उसके साथ कांटेक्ट करना है और उसके साथ बात करना है क्या हुआ है और कैसे हुआ है ये सब।
और गाइस आप लोगों को डैशबोर्ड को भी मतलब कि गाड़ी का अंदर जो डैशबोर्ड है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे केसेस ऐसा होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंटल कार को रिबिल्ड करके ब्रांड न्यू कर दिया गया है और उसको आफ्टर सेल कर दिया गया है और आप लोगों को एक एक्सीडेंटल कार मिला। ये आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके पास एक एक्सीडेंटल कार हो, तो इसीलिए आपको गाड़ी के अंदर घुसकर उसका जो डैशबोर्ड है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा कि कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है डैशबोर्ड में, कुछ तो मान लीजिए कोई स्क्रैच वगैरह या फिर एयरबैग्स में कोई प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तो आपको वो ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए गाइज अब हम लोग 8th पॉइंट की ओर देख लेते हैं। इस पॉइंट में आपको क्या करना पड़ेगा कि गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट करने के बाद देखना पड़ेगा कि गाड़ी क्या एक बार में स्टार्ट हो जा रहा है या फिर गाड़ी को धक्का लगाना पड़ रहा है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद गाड़ी का एग्जॉस्ट से कितना धुआं निकल रहा है, अगर ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, वो सारे क्वेश्चंस आपको उस डीलर को या फिर गाड़ी का मालिक को करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है उससे इंजन ऑयल तो नहीं निकल रहा है। अगर इंजन ऑयल निकल रहा है तो आप लोग उस गाड़ी को अवॉइड कर दे, क्योंकि इंजन ऑयल निकलना एग्जॉस्ट है ये एक बहुत ही बुरा बात है। चलिए गाइज अब हम लोग 9th पॉइंट की ओर देख लेते हैं। ये भी एक मेन पॉइंट है, इसमें आपको गाड़ी का जो ओडोमीटर है उसको ध्यान से चेक करना पड़ेगा। ओडोमीटर में क्या होता है कि ओडोमीटर में आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चला है, मतलब कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे ऐसे करके जितना किलोमीटर चला है आपका गाड़ी वो सारे हिसाब रहता है। और यूज्ड कार मार्केट में क्या क्या होता है कि वो जो ओडोमीटर है उसके साथ छेड़खानी किया जाता है और ओडोमीटर में आपका जो गाड़ी का जो जितना आपका गाड़ी ट्रैवल किया है जितना किमी उससे कम कर दिया जाता है। मतलब कि मान लीजिए आपका गाड़ी 1000 किमी चला है और वहाँ पर क्या करता है कि ओडोमीटर के साथ छेड़खानी करके आपका गाड़ी को 800 किमी चला है ऐसे कर देता है। और इनका ये जो चालाकी है इसको एक ही उपाय से पकड़ा जा सकता है, वो है गाड़ी का टायर चेक करना। आपका गाड़ी अगर 1000 किलोमीटर या फिर 800 किलोमीटर चला है तो टायर तो थोड़ा सा घिसा हुआ रहेगा ही। अगर आप वहाँ पर एक ब्रांड न्यू टायर देख लेते हैं तो आप लोग तभी उस गाड़ी को अवॉइड करें, क्योंकि आप मान लीजिए उस गाड़ी में कोई छेड़छाड़ी ज़रूर है, क्योंकि 800 और 1000 मान लीजिए आपका गाड़ी चला है तो उसका जो टायर है वो तो थोड़ा सा घिसा हुआ रहेगा ही। तो आप लोग अगर वहाँ पर एक ब्रांड न्यू टायर देखते हैं तो आप लोग ज़रूर से उस गाड़ी को अवॉइड कर दें। इसके साथ साथ आप लोग उस गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, गाड़ी को कब लास्ट सर्विसिंग किया गया था। अगर वो सर्विसिंग सेंटर कोई पॉपुलर सर्विसिंग सेंटर है तब आप ज़रूर से उस सर्विसिंग सेंटर पर जाएं और वहाँ पर जाकर उस गाड़ी का रिकॉर्ड चेक करें कि उसमें कब लास्ट सर्विसिंग हुआ था, कितने रुपए का सर्विसिंग हुआ था, सर्विसिंग कॉस्ट क्या क्या आया था और कितने किलोमीटर पर गाड़ी को सर्विसिंग किया गया था। वो सारी बातें आप उस सर्विसिंग जो सेंटर है वहाँ पर जाकर जान सकते हैं। और इन सारी प्रोसेस के होने के बाद, मतलब कि मैंने जिस जिस प्रोसेस का बात किया उस सारी प्रोसेस के होने के बाद आप लोग उस गाड़ी का एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर से ले। और जब टेस्ट ड्राइव होगा आप लोग उस गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है उसको फुल स्टॉप कर देना और गाड़ी का विंडोज़ खोल देना। विंडोज़ खोलने के बाद आप लोग ध्यान से गाड़ी को चलाना। जब आप लोग उस गाड़ी को चलाएंगे तब आप लोग पूरा ध्यान से सुनना कि गाड़ी में कोई इरिटेटिंग आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर कोई आवाज़ आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, इंजन से, सीट से या फिर कहाँ से। और वो जो आवाज़ आ रही है उसका कारण क्या है वो आप लोग गाड़ी का मालिक या फिर जो कार डीलर है उससे ज़रूर से पूछे। और गाइज़ आप लोग उस गाड़ी में कंपनी की तरफ से जो जो फीचर्स मिलता है वो सब इंच बाय इंच ज़रूर से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप लोग जल्दी से उस गाड़ी का जो मालिक है या फिर जो डीलर है उससे संपर्क करें और उस गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो सारे जान ले। और गाइस आप लोग गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ज़रूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए आपका गाड़ी का चेसी नंबर एक है और डॉक्यूमेंट में अलग लिखा है तो इससे आपको ही बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए गाड़ी का जो चेसी नंबर है, जो इंजन नंबर है, उसके साथ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ चेसी नंबर और इंजन नंबर को ज़रूर से मिला लीजिए। और अगर सब ठीक रहा तो आप लोग गाड़ी को खरीद सकते हैं। तो गाइज़ यार आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको इसी चैनल पर ही मिलता रहेगा। और वीडियो को एक लाइक कर देना और कॉमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।